भगवान शिव हिंदू धर्म के एक मुख्य देवता, विनाशक, परिवर्तनकर्ता और मंगलकारी के रूप में पूजनीय हैं। भयंकर वीरभद्र से लेकर दयालु अर्धनारीश्वर तक हर अवतार इस शक्तिशाली भगवान के बहुआयामी स्वरूप को दर्शाता है। इन विविध अवतारों में यतिनाथ का अवतार, जो एक तपस्वी हैं, आध्यात्मिक अनुशासन और ज्ञान के एक शक्तिशाली अवतार के रूप में सामने आते हैं। यतिनाथ का जन्म रहस्य में डूबा हुआ है। उनके आगमन को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जबकि अन्य मानते हैं कि वे एक दिव्य हस्ती के रूप में प्रकट हुए थे। विभिन्न किंवदंतियां उनके मूल के अलग-अलग विवरण देती हैं। कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में उनके जन्म के समय अद्भुत घटनाओं का वर्णन है, जैसे कि आकाश में अद्भुत प्रकाश और सुगंधित फूलों की वर्षा। विशिष्ट विवरणों के बावजूद सभी वृत्तांत एक केंद्रीय विषय पर सहमत हैं। यतिनाथ का जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। वे एक ऐसे युग में आए जब आध्यात्मिकता की आवश्यकता सबसे अधिक थी। यतिनाथ मानवता को आध्यात्मिक जागृति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए पैदा हुए थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना था। छोटी उम्र से ही यतिनाथ ने आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। वे ध्यान और साधना में गहरी रुचि रखते थे और अक्सर जंगल में जाकर ध्यान करते थे। उन्होंने सांसारिक संपत्ति और मोह का त्याग करते हुए सादगी को अपनाया। उनका जीवन एक आदर्श था, जो दिखाता था कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। उनकी कठोर जीवन शैली जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहने वालों के लिए एक प्रेरणा का काम करती थी। यतिनाथ का जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे आत्म अनुशासन और साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये आकर्षक बात याद थी। यतिनाथ का अवतार एक गहन दिव्य उद्देश्य से प्रेरित था, धर्म की पुनः स्थापना करना और मानवता को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना। वे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त आध्यात्मिक क्षमता को जगाना चाहते थे और उन्हें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उनका मिशन सदाचारी आचरण और आध्यात्मिक समझ को बढ़ावा देकर दुनिया में संतुलन और सद्भाव बहाल करना था। यतिनाथ की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती थी। यतिनाथ की शिक्षाओं ने आत्मानुशासन, तपस्या और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार आत्मानुशासन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भावना लाने का भी एक साधन है। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है और उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान, प्रार्थना और योग के अभ्यास के माध्यम से आंतरिक शांति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा की गहराइयों में उतर सकता है। योग के अभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्राप्त होता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि करुणा, दया और ज्ञान जैसे आंतरिक गुणों की खेती में है। करुणा और दया के माध्यम से हम दूसरों के दुख को समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने सांसारिक चुनौतियों के बीच धार्मिक जीवन कैसे जिया जाए, इस पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके अनुसार धार्मिक जीवन का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में धार्मिक सिद्धांतों को लागू करना है। यह उबानी की आउटी ही से हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से
बल्कि सामूहिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाता है। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को सेवा का जीवन अपनाने और खुद को मानवता के उत्थान के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। सेवा का जीवन अपनाने से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को भी जागृत करते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। यतिनाथ की शिक्षाओं का ज्ञान समकालीन समय में भी गहरा प्रासंगिकता रखता है। आत्मानुशासन, आंतरिक शांति और नैतिक आचरण पर उनका जोर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। यतिनाथ की शिक्षाओं को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा कर सकते हैं। धर्म और नैतिक आचरण पर उनकी शिक्षाएं दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नैतिक दिशा प्रदान करती हैं। कई कहानियां और किंवदंतियां व्यक्तियों और समुदायों पर यतिनाथ की शिक्षाओं के गहरे प्रभाव को उजागर करती हैं। यतिनाथ की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिकता और ध्यान पर केंद्रित थीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया। उनके विचारों ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, चाहे वह राजा हो या आम नागरिक। एक लोकप्रिय किंवदंती कहती है कि कैसे यतिनाथ ने अपने ध्यान की शक्ति से सूखाग्रस्त गांव में बारिश की। यह घटना न केवल उनकी ध्यान की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उनकी उपस्थिति ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। गांव के लोग यतिनाथ को एक दिव्य शक्ति के रूप में मानते थे, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते थे। एक और कहानी बताती है कि कैसे यतिनाथ ने अपनी बुद्धि और कूटनीति के माध्यम से दो युद्धरत राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाया। उनकी कूटनीति ने न केवल युद्ध को रोका, बल्कि दोनों राज्यों के बीच एक स्थायी शांति स्थापित की। यतिनाथ की इस पहल ने उन्हें एक महान शांति दूत के रूप में स्थापित किया, जिनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा हर कोई करता था। यतिनाथ की विरासत चमत्कारी कहानियों के दायरे से आगे तक फैली हुई है। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नैतिकता, सेवा और मानवता के मूल्यों को पुनर्जीवित किया। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। यतिनाथ की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों को सेवा का जीवन अपनाने और खुद को मानवता के उत्थान के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। यतिनाथ के अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सेवा और समर्पण ही मानवता का असली मार्ग है। यतिनाथ का जीवन आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। तपस्वी मार्ग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आत्म अनुशासन और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती है। धर्म पर यतिनाथ का जोर नैतिक आचरण और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। उनकी जीवन कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की खेती में है। यतिनाथ की स्थायी प्रेरणा आध्यात्मिक सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और मानवीय स्थिति की उनकी गहरी समझ में निहित है। उनकी शिक्षाएं आत्म साक्षात्कार और अधिक सार्थक अस्तित्व की ओर एक कालातीत मार्ग प्रदान करती हैं। आत्मानुशासन, वैराग्य और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को अपनाकर हम विकास और परिवर्तन के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ही हम यतिनाथ के जीवन और शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं, हमें धार्मिकता के मार्ग को अपनाने और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित होने दें।